गुड मॉर्निंग। यूपी ट्रिपल एससी 2020 से आयोजित कराए जाने वाली लेखपाल सहित अन्य परीक्षाओं की भर्ती की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बिग अपडेट, बहुत बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ट्रिपल एससी 2020 के लिए पीईटी को मंजूरी दे दी गई है और लेखपाल सहित 40,000 पदों पर भर्ती की तैयारी और बहुत ही जल्द पीईटी का नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। आइए जान लेते हैं इस संबंध में क्या है पूरी खबर विस्तार से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को, मित्रों को, ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए और वे भी इसी के अनुसार अपनी तैयारी करें। तो ये है लेटेस्ट अपडेट खबर है लखनऊ से। सरकारी नौकरी के इच्छुक युवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी या पेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्री व मेंस के जरिए भर्ती संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयोग जल्द ही अपनी बैठक कर पेट आयोजन पर चर्चा का निर्णय लेगा। पेट पास अभ्यर्थी ही मेन परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने इस वर्ष मार्च में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्री व मेंस के जरिए भर्ती करने संबंधी प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेजा था। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक परीक्षा के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए का ऐलान कर दिया। इसमें प्री परीक्षा पूरे देश में एनआरए से कराने और मेन परीक्षा राज्यों को आयोजित कराने की व्यवस्था की गई। यूपी ने तुरंत इस व्यवस्था में शामिल होने का ऐलान कर दिया और इसके बाद आयोग का प्रस्ताव अटक गया। इधर भर्तियां न होने से युवाओं में नाराजगी के फीडबैक के बाद सरकार ने आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमर उजाला ने आयोग के प्रस्ताव पर शासन से निर्णय में देरी व उसका असर लंबित भर्तियों पर पड़ने को प्रमुखता से उठाया था। एनआरए की व्यवस्था अमल में आने तक आयोग अपनी प्रणाली से भर्ती का आयोजन कर सकेगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शासन का कार्मिक विभाग इससे संबंधित आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद आयोग प्री परीक्षा के आयोजन पर चर्चा के लिए दिवाली बाद बैठक की तैयारी कर रहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव व बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। इनके कार्यक्रम को ध्यान में रखकर मार्च अप्रैल में प्री परीक्षा कराने पर विचार होगा। इस संबंध में विभागों से भर्ती प्रस्ताव मांगे गए हैं। आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए घोषित 10% आरक्षण लंबित भर्ती प्रस्ताव में शामिल करने के लिए विभागों को वापस किया गया है। यानी जो भर्ती प्रस्ताव विभागों ने भेजे थे उसमें 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लागू करने के लिए भर्ती प्रस्ताव संशोधित करने के लिए विभागों को वापस कर दिया गया है। आयोग की ओर से सरकार से आग्रह किया गया है कि वो विभागों से जल्द प्रस्ताव आयोग को उपलब्ध कराएं ताकि अगली कार्रवाई पर तेजी से निर्णय किया जा सके। नियमानुसार भर्ती प्रस्ताव आते ही प्री परीक्षा की तैयारी पर निर्णय की योजना है। 35,000 से अधिक रिक्त पदों का ब्यौरा शामिल। आयोग की ओर से विभाग को भर्ती प्रस्ताव पर नए आरक्षण प्रावधानों के हिसाब से तैयार करने के लिए लौटाए जाने के वक्त करीब 550 भर्ती प्रस्ताव लंबित थे। इन प्रस्तावों में करीब 35,000 से अधिक रिक्त पदों का ब्यौरा शामिल था। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नए सिरे से प्रस्ताव आने तक रिक्त पदों की संख्या बढ़ सकती है। आंकड़ा 40,000 तक जा सकता है। तो इस प्रकार अब पूरी संभावना इस बात की बन रही है कि मार्च या अप्रैल में 40,000 पदों पर यूपी ट्रिपल एससी जो है वो प्री की परीक्षा कराएगा और प्री की परीक्षा क्लियर करने के बाद आप अपनी मनपसंद के हिसाब से मेरिट के आधार पर, अपनी प्रेफरेंस के आधार पर विभागों को पदों को चुन सकते हैं कि आपको किस प्रेफरेंस के आधार पर आपको मेंस में अपीयर कराया जाए। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।